हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं प्लास्टिक इंडस्ट्री से एक स्टॉक जिसके बारे में आज हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। जानेंगे कि कंपनी किन प्रोडक्ट्स में डील करती है, कंपनी के आगे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं और फ्यूचर प्लान्स को देखते हुए कंपनी के शेयर का क्या टारगेट हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपनी का नाम है फिनोलेक्स इंडस्ट्री। 40 ईयर्स हो गए इस कंपनी को। बढ़िया कंपनी, अच्छी प्रेजेंस कंपनी ने बना रखी है प्लास्टिक इंडस्ट्री में, पाइपिंग इंडस्ट्री में। और आने वाले टाइम में ये कंपनी और बेहतरीन ग्रोथ करती हुई दिखेगी। और जिस तरीके से गवर्नमेंट इनको सपोर्ट कर रही है वो मैं आगे बताऊंगा गवर्नमेंट इनको किस तरीके से सपोर्ट कर रही है। बढ़िया आगे परफॉर्मेंस आने के चांसेस रहेंगे। और काफी हमारे पास में आने वाले टाइम में जो इवेंट्स हैं, इवेंट्स में आपके सामने रखूं। एग्री पाइप्स एंड फिटिंग्स सेक्टर से कंपनी जो प्रोडक्ट जो बना रही है, एग्रीकल्चर में जो गवर्नमेंट जो है एग्रीकल्चर में जो सपोर्ट कर रही है, किसानों को जो सपोर्ट कर रही है, उनसे इन कंपनी के जो है आगे एक अच्छी खासी एक बैलेंस शीट सुधरती हुई दिखेगी। आगे रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट होता हुआ दिखेगा। एंड प्लम्बिंग एंड सैनिटेशन पाइप्स एंड फिटिंग्स की जो कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है, आने वाले टाइम में जो रियल एस्टेट सेक्टर जो धीरे धीरे फिर से ग्रो होता हुआ दिखेगा। और गवर्नमेंट के पास में जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, इंफ्रा से रिलेटेड जो आगे जो प्रोजेक्ट जो होने हैं, तो बढ़िया एक आगे परफॉर्मेंस इनको, इन दोनों के दोनों जो कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं, दोनों के दोनों जो सेगमेंट है, उनसे बेहतरीन परफॉर्मेंस आने वाले टाइम में आती हुई दिखेगी। बढ़िया परफॉर्मेंस ये कंपनी आने वाले टाइम में ग्रोथ बढ़िया करती हुई दिखेगी। तो कंपनी के दोनों प्रोडक्ट आगे एक अच्छी खासी ग्रोथ क्रिएट कर सकते हैं। और अभी फिलहाल इन्होंने जो है सहवाग जी के थ्रू जो है अपना ब्रांड एम्बेसडिंग जो करा रहे हैं और अपनी जो ब्रांडिंग करा रहे हैं, वो भी एक जबरदस्त ब्रांडिंग आने वाले टाइम में कंपनी की एक होती हुई दिखेगी। बढ़िया काम कंपनी कर रही है। बढ़िया इनके पास में जो प्रोडक्ट हैं और गवर्नमेंट भी इनके जो है प्रोडक्ट को किस तरीके से सपोर्ट कर रही है, इनके बिजनेसेस को किस तरीके से सपोर्ट कर रही है, वो मैं आपके सामने रखूंगा। अभी फिलहाल हमने क्रिएटिंग वेल्थ प्रीमियम के नाम से अपना एक मेंबरशिप प्रोग्राम भी लॉन्च किया है, जस्ट 149 रुपीज पर मंथ में, जहां पे आपको ये 4 बेनिफिट्स मिलते हुए दिखेंगे। एंड क्रिएटिंग वेल्थ प्रीमियम के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन करके ये के सारे बेनिफिट जो है वो अवेल कर सकते हैं, जस्ट 149 रुपीज पर मंथ में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप जरूर लाइक कीजिएगा। और अगर आपको, आपने अभी तक हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। पीवीसी पाइप बनाने वाली कंपनी, बढ़िया कंपनी फिनोलेक्स। और आप देखेंगे एवरी पैरामीटर पर कंपनी की जो ग्रोथ आई है वो आप देखें, क्या गजब की ग्रोथ रही है। हाईएस्ट एवर क्वार्टरली एंड एनुअल रेवेन्यू जनरेट किया है कंपनी ने। एंड आप देखेंगे सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट भी किया ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में भी, इबिटडा भी बढ़िया जो ग्रो किया है, प्रॉफिट अच्छा खासा ग्रो किया है। एंड साथ के साथ अगर आप देखेंगे तो कंपनी का गुड वॉल्यूम डेस्पाइट लॉकडाउन, तो देख सकते हैं आप लॉकडाउन में भी अच्छा खासा इन्होंने जो है वॉल्यूम जनरेट किया है। और नेट डेप्ट कंपनी है, अच्छा खासा कंपनी के पास में कैश जनरेट है, इस समय पे कैश अच्छा खासा पड़ा हुआ है। तो कंपनी जिस तरीके से आप देखेंगे बढ़िया परफॉर्मेंस दिखा रही है और आने वाले टाइम में भी एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखाती हुई ये कंपनी जो है दिखेगी। पीवीसी रेजिन्स में अगर आप देखेंगे तो 920 करोड़ का प्रॉफिट एंड रेवेन्यू। एंड साथ के साथ अगर आप देखेंगे तो पी एंड एफ पाइपिंग एंड फिटिंग वाले सेक्टर से देखेंगे तो 902 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है कंपनी ने। सेजमेंट वॉल्यूम आप देख सकते हैं, एक अच्छा खासा वॉल्यूम रहा है। एंड सेजमेंट परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो दोनों से ही जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिली है, रेजेंस वाले से एंड पाइप्स एंड फिटिंग्स वाले से। वॉल्यूम भी आप देखेंगे तो एक अच्छे खासे वॉल्यूम देखने को मिला है, बस थोड़ा सा माइनस में एक वॉल्यूम गया है इसका पाइप्स एंड फिटिंग्स का। लेकिन इबिटडा आप देखें, इबिटडा एंड रेवेन्यू के मामले में हर तरीके से जबरदस्त कंपनी ने परफॉर्मेंस दिखाई है। सेजमेंट अगर परफॉर्मेंस देखेंगे तो परफॉर्मेंस सॉलिड आई है कंपनी की। एंड बिजनेस सेजमेंट अगर आप देखेंगे, प्रॉफिट एंड पी एंड एफ से अगर देखेंगे तो उससे भी वॉल्यूम बढ़िया आए हैं। पीवीसी से देखेंगे एंड इबिटडा भी देखेंगे तो एक जबरदस्त आया है। बिजनेस परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, हर पैरामीटर पे आप देखेंगे बिजनेस का परफॉर्मेंस जो है कंपनी की पॉजिटिव ही रही है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। एंड इबिटडा मूवमेंट अगर आप देखेंगे तो इबिटडा में भी मूवमेंट एक अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। बढ़िया परफॉर्मेंस कंपनी की आती हुई दिख रही है। एंड जिस तरीके से कंपनी जो है आगे जो काम करने वाली है, मैं आपके सामने इनकी स्ट्रेटेजी रख दूं कि आगे क्या इनकी स्ट्रेटेजी है। तो नॉर्दर्न रीजन एंड ईस्टर्न रीजन पर कंपनी का ज्यादा फोकस आगे रहने वाला है और डिस्ट्रीब्यूशन अपना करने वाले हैं, आगे एक्सपेंड करने वाले हैं अपने नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन को, कैपेसिटी एक्सपेंशन करने वाले हैं, अपनी न्यू कैपेसिटी इंस्टॉल करते हुए दिखेंगे पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग्स में। जिस तरीके से डिमांड जो इंक्रीज हो रही है, कैश एंड कैरी मॉडल कंपनी जो है रखना चाह रही है बैलेंस शीट को अपना हल्का रखने के लिए। एंड ब्रांडिंग कंपनी जो है एक अच्छा खासा कर रही है, अपने प्रमोट कर रही है अपने ब्रांड को ऑनलाइन तरीके से, ऑफलाइन तरीके से। मैं आप देखेंगे तो वीरेंद्र सहवाग जी के थ्रू जो इन्होंने ये अपना ऑनलाइन जो ब्रांड अपना जो है प्रमोट कर रहे हैं।
और बढ़िया एडवर्टाइजमेंट अच्छी खासा ये कंपनी जो है कर रही है। डिस्ट्रीब्यूशन रीच अगर आप देखेंगे तो 21,000 21,000 रिटेल टच पॉइंट्स कंपनी के पास में मौजूद हैं। Finolex Industry Limited is on track in terms of expanding its scale of operations by increasing production capacity and distribution reaches। तो देख सकते हैं कंपनी एक कम्युनिटी में भी एक्टिविटीज दिखा रही है। प्रिंट एंड मैगजीन एड्स अगर आप देखेंगे तो कंपनी जिस तरीके से मैगजीन के थ्रू प्रिंट करती रहती है अपने एड्स एंड ब्रांडिंग एक्टिविटीज में कंपनी जो है काम करती रहती है। इंडियन प्लम्बिंग एसोसिएशन, मैगजीन, ई पेपर एड्स, फेस्टिव एड्स, हर तरीके से कंपनी जो है छाई रहती है अपने ऐड के थ्रू। एंड इलेक्ट्रॉनिक कवरेज देखेंगे वो भी कंपनी करती रहती है। इवेंट्स एसोसिएशन, आउटडोर एडवर्टाइजिंग इवेंट्स, डिजिटल इवेंट्स। तो कंपनी क्या है एक अच्छी तरीके से अपने जो है अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग करती है, और प्रोडक्ट की जो बढ़िया एक एडवर्टाइजिंग कर लेगा वो मामला एक अच्छा खासा बनता हुआ भी दिखता है, और उनकी जो है आगे एक डिमांड आती हुई दिखती है। तो जो दिखता है वही बिकता है, सही सी बात है। तो जितना आप अपने प्रोडक्ट्स को दिखा दोगे मार्केट में, जितनी आई वॉच तक तुम्हारी जितनी आई वॉच तक वो चीज पहुंच जाएगी, उतना ही आपका एक जो है माइंड में वो बैठ जाएगी वो चीज, और ग्राहक उसकी तरफ बढ़ता है। तो कंपनी जो है उस पर काम कर रही है। कंपनी बहुत बेहतरीन तरीके से उस पर काम कर रही है, एग्जीक्यूट कर रही है उस चीज को, ब्रांडिंग कर रही है बढ़िया तरीके से, और इसकी पकड़ आने वाले टाइम में एक अच्छी खासी बनती हुई दिखेगी। और गवर्नमेंट ने अभी जो है 11 टाइप की जो पाइप्स हैं उनका चीप इंपोर्ट जो है बाहर से खरीदने पे उसको मना कर दिया है। 30 सितंबर तक उस पर बैन लगा दिया है। तो हमारे यहाँ की जो इंडियन पाइप जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उनको एक अच्छा खासा एक बूस्ट मिलता हुआ दिखेगा गवर्नमेंट के इस वाले जो इन्होंने जो अभी जो कदम जो उठाया है इस वाले एक्शन से। तो बढ़िया इनके लिए एक अच्छा खासा और परफॉर्मेंस आगे सुधरती हुई दिखेगी। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज और फिनोलेक्स पाइप्स आप देखेंगे क्या गजब की परफॉर्मेंस शेयर की रही है, और इन्होंने थोड़ा सा एक बीच में फॉल भी देखने को मिला है, लेकिन फॉल के बाद में कंपनी का शेयर क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखा रहा है। आप देखेंगे तो अपने लाइफ टाइम हाई पे इस समय पे ये शेयर खड़ा हुआ है। और यहाँ पे भी अगर मैं आपके सामने एक इसका टारगेट में निकाल के दूं आपको, लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट क्या हो सकता है, तो आप देखेंगे कंपनी का शेयर काफी टाइम हो गया इसको 61.8% के रेजिस्टेंस के ऊपर निकले हुए, और अच्छा खासा यहाँ पे इन्होंने ये ब्रेकआउट दिया है। उसके बाद में फिर ये नीचे नहीं आया, बुलिश ट्रेंड में ये है। और बुलिश ट्रेंड में करीब करीब आप देखेंगे तो करीब 6-7 महीने से अपने बुलिश ट्रेंड में ही ये शेयर रुका हुआ है। बढ़िया परफॉर्मेंस, तो इस वाले बेस को हम लेके चलेंगे। और यहाँ पे जो इन्होंने ये करीब करीब 3 महीने का ये जो बेस बनाया है, ये अच्छा खासा एक बेस बनाया है। उसके बाद में परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन सुधरती हुई दिखी है। तो मैं आपके सामने रखूं तो यहाँ पे आप इस शेयर को 150 रुपए के ऊपर बड़ी ही आसानी से ले सकते हैं। और मैं कहूं तो आप इस शेयर को यहाँ भी परचेस कर सकते हैं 160 रुपए से 170 रुपए के बीच में आप इस शेयर को परचेस करें। नीचे आपको जो एक स्टॉप लॉस लगा के चलना है वो लगा के चलना है 148 रुपीज का। 148 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में आप इस शेयर को 160 से 170 रुपए के बीच में आप बेझिझक इसको परचेस कर सकते हैं। जैसा मेरे को लग रहा है यहाँ से ये शेयर बड़े ही आराम से अपने एक अच्छा खासा ऊपर इसका एक अपसाइड मेरे को दिख रहा है, और यहाँ से मुझे लगता है कि आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर ये शेयर यहाँ से डबल भी अगर हो जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छी खासी गुंजाइश मेरे को इस शेयर में लगती है, और मुझे लगता है कि ये शेयर बड़े ही आराम से यहाँ से 300 से 350 रुपए के दर्शन आपको कराता हुआ दिखेगा आने वाले टाइम में। बढ़िया परफॉर्मेंस इस शेयर से आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। और देखेंगे तो मैं आपके सामने शॉर्ट टर्म का एक व्यू रख देता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे तो शेयर ने एक अच्छा खासा बेस बनाया है। यहाँ पे अच्छा खासा एक कंसोलिडेशन करने के बाद में शेयर फिर यहाँ से ऊपर गया है, और करीब करीब 3-4 हफ्ते से शेयर अपने ऊपर के ट्रेंड में ही रुका हुआ है, बुलिश ट्रेंड में ही रुका हुआ है। ये वाली जो कैंडल बन रही है वीकली, ये वाली कैंडल भी ऊपर जाने की ही एक फिराक में कैंडल बन रही है बढ़िया तरीके से। इसने इस वाली रेड कैंडल को पूरा ढक दिया है, और यहाँ पे आप इस शेयर को करीब करीब 155 रुपए के ऊपर आप इसे परचेज कर सकते हैं। वही 160 रुपए के ऊपर आप इसे परचेज करें, और नीचे आपको जो एक स्टॉप लॉस लगा के चलना है वो 155 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा के चलना है। यहाँ से भी इस शेयर में बड़े ही आराम से 200 रुपए तक की जाने की गुंजाइश है। तो ये शेयर आने वाले टाइम में आपको 1 से 1.5 महीने के अंदर 200 रुपए के दर्शन करा सकता है। बढ़िया परफॉर्मेंस इस शेयर से आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज 2 की फेस वैल्यू है कंपनी की, ईपीएस देखेंगे तो 8 की है, 32 की बुक वैल्यू है कंपनी की। एंड जिस तरीके से कंपनी जो है एक डिविडेंड में आपके सामने रख दूं, कंपनी जो है एक डिविडेंड बढ़िया एक डिविडेंड भी कंपनी जो है पे कर रही है। मैं आपके सामने रख देता हूं डिविडेंड, आप देखेंगे
तो कंपनी जो है रेगुलर डिविडेंड पे कर रही है कंपनी। एंड बोनस अगर आप देखेंगे तो 1989 में इन्होंने बोनस भी दिया है। प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो ईयरली क्वार्टर एनुअली इनके जो प्रॉफिट है वो एक सस्टेनेबल नेट प्रॉफिट जनरेट कर रही है। हालांकि ये ग्रो रेंज में नहीं है, ग्रोइंग रेंज में नहीं है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे थोड़ा चल रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में अपसाइड इसमें एक अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। और कंपनी जो है धीरे धीरे अपनी अब डेप्ट को भी कम करती हुई दिखेगी। नेट डेप्ट फ्री कंपनी है और नेट प्रॉफिट आप देखें इस तरीके से अब ये डेप्ट प्रॉफिट जो बढ़ रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, इस वाले पूरी के पूरी साल में देख सकते हैं क्या गजब का इनको जो है एक प्रॉफिट देखने को मिला है। कंपनी को बढ़िया परफॉर्मेंस आने वाले टाइम में इस शेयर से देखने को मिलेगी। एंड आप देखेंगे तो यहाँ पे डीआईए के पास में एक होल्डिंग, एक अच्छी खासी होल्डिंग्स मौजूद है। 17% की आरओई है इस कंपनी की और डेप्ट है नहीं कंपनी के पास में अब बिल्कुल भी। तो आने वाले टाइम में इस कंपनी का एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस रह सकता है। और आप देखेंगे तो एस्ट्रल के बाद में इसी का ही मार्केट कैप है, सेकंड नंबर पे ये कंपनी जाती है मार्केट कैप में। अगर आप देखेंगे तो बढ़िया परफॉर्मेंस ये कंपनी आगे दिखा सकती है। मुझे लगता है कि ये शेयर यहाँ से डबल होने के इसके पूरे के पूरे चांसेस हैं। आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर ये शेयर यहाँ से डबल बिल्कुल हो सकता है, जैसी ये परफॉर्मेंस आगे दिखाता हुआ दिखेगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये शेयर कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और आप जरूर इस शेयर पे अपनी एक बार अपनी भी तरीके से एनालिसिस कर लें और अपना एनालिसिस करने के बाद ही आप इस शेयर को परचेज करें। थैंक यू।